अकबर की राजगद्दी पर बैठा एक कौआ और उसके पीछे छुपा बड़ा रहस्य। अगर किसी सुबह राज दरबार में पहुंचते ही आपको बादशाह की शाही गद्दी पर एक काला कौआ बैठा मिले, तो क्या आप डरेंगे या उस कौए की हिम्मत पर हंसेंगे? लेकिन सोचिए, अगर वो कौआ महज कौआ न होकर किसी बहुत बड़े राज का संदेशवाहक हो, तो प्रातःकाल का समय, दोपहर जैसी हलचल। आज अकबर जल्दी जल्दी कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें बीरबल ने रात में ही कहा था, हुजूर, सुबह आपकी राजगद्दी पर कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अकबर सोचते सोचते परेशान हुए जा रहे थे। कोई भविष्यवाणी है, कोई खतरा है, या बीरबल का कोई नया मजाक? लेकिन जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, दरबारी हैरान, सिपाही घबराए, और सबसे बढ़कर अकबर की शाही राजगद्दी पर बैठा था एक मोटा काला कौआ। कौआ अकड़कर बैठा था, जैसे वही बादशाह हो। अकबर का चेहरा तमतमाया। ये मेरी गद्दी पर कैसे बैठ गया? एक दरबारी घबराकर बोला, जहांपनाह, मैंने हटाने की कोशिश की थी, पर यह गुस्से में मुझे चोंच मारने दौड़ा। पूरा दरबार ठाके से भर गया। केवल बीरबल चुप थे। अकबर गरजे, बीरबल, ये क्या प्रकोप है? मेरी शाही गद्दी पर यह अशुभ कौआ क्यों बैठा है? बीरबल आगे बढ़े, आंखें सिकोड़कर कौए को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हुजूर, ये साधारण कौआ नहीं है। अकबर, तो क्या है? मेरा दामाद है क्या? दरबार फिर हंसा। बीरबल शांत रहे। कौए कभी शाही गद्दी पर नहीं बैठते। यहां इसे किसी ने भेजा है, और इसके पैरों के नीचे कुछ छुपा है। अकबर चौंके। क्या छुपा है? बीरबल ने कौए से दूरी बनाते हुए कहा, हुजूर, कुछ भी छूने या हटाने से पहले मुझे एक प्रश्न पूछना है। अकबर, कौए से प्रश्न? बीरबल, जी, ये सिर्फ पक्षी नहीं, इसका कार्य किसी का संदेश लाना है। दरबार चुप, हर आंख उस कौए पर। कौए के पैरों में बंधा रहस्यमयी संकेत। बीरबल आगे बढ़े और कौए को हल्के से संबोधित किया, ओ राजगद्दी के दूत, तुम आए किसके आदेश से हो? कौए ने का की जोरदार आवाज की और अपने पैर से एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची नीचे गिरा दी। अकबर ने झट से पर्ची उठाई। लिखावट पुरानी, स्याही अजीब और शब्द डरावने। अकबर, तुम्हारा ताज सुरक्षित नहीं। तुम्हारे राज्य में लौट आया है कौवों का राजा, और वो वह चीज मांगने आया है जो तुमने वर्षों पहले उससे छीनी थी। अकबर अवाक, मैंने कौवों के राजा से क्या छीना? कौवों का राजा होता भी है क्या? बीरबल ने गहरी सांस ली। हुजूर, हमारी प्राचीन कथाओं में काकेंद्र नाम का एक रहस्यमयी पक्षीराज वर्णित है, जिसके पास भविष्य देखने की शक्ति होती है, और कहा जाता है वो तभी प्रकट होता है जब राजगद्दी पर संकट आने वाला हो। अकबर का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या ये विद्रोह का संकेत है? कहीं कोई गुप्त दुश्मन तो नहीं? बीरबल धीमे से मुस्कुराए। दुश्मन है, पर इंसान नहीं। कौए का अचानक गायब हो जाना। अकबर कुछ कहते उससे पहले वो कौआ फड़फड़ाया और अचानक तेजी से उड़कर महल के मुख्य गुंबद के ऊपर बैठ गया। फिर एक जोरदार का की आवाज की, और पूरे आकाश में कौओं का एक झुंड घुमड़ आया। सूरज ढक गया, जैसे काला बादल महल पर झुक गया हो। दरबार में सन्नाटा। अकबर घबरा गए। ये तो अपशकुन है। बीरबल शांत स्वर में बोले, नहीं हुजूर, ये संकेत है कि खेल अभी शुरू हुआ है। ये कौआ अकेला नहीं आया है, इसके पीछे कोई छुपा हुआ हाथ है। अकबर, किसका हाथ? कौन चाहता है मेरा ताज? बीरबल ने कौए की पर्ची को फिर देखा, लिखावट को हाथ में मसल कर सूंघा, और तुरंत कुछ समझ गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने राजगद्दी की ओर देखा और धीरे से बोले, जहांपनाह, यह सिर्फ कौए का मामला नहीं है, यह आपके ताज की जड़ों में छुपे हुए पुराने राज का मामला है, जिसे बहुत साल पहले दबा दिया गया था। अकबर
कौन सा राज? क्या छुपा है? बीरबल धीरे धीरे अकबर के करीब आए। उनके शब्द फुसफुसाहट जैसे। आपके जन्म से पहले आपके पिता हुमायूं ने कवों की एक प्राचीन जाति से एक वादा किया था, वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ। अकबर स्तब्ध। कौन सा वादा? बीरबल ने कहा, आज वो जाति अपना हक लेने वापस आई है, और अगर उन्हें वो न मिला तो आपके ताज पर कौओं का साया हमेशा के लिए छा जाएगा। अकबर, बीरबल, आखिर वो हक क्या है? बीरबल ने गहरी सांस ली। ये बताने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले हमें उस कौए को ढूंढना होगा जो आपकी गद्दी पर बैठा था, क्योंकि वही रास्ता दिखाएगा वास्तविक रहस्य की ओर। आकाश में कौओं का विशाल झुंड घूम रहा था। धूप काली हो चुकी थी और बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर किवों का राजा सचमुच लौट आया है तो हमें उस गुप्त जगह जाना होगा जहां वो वादा लिखा है जो आपके पिता ने कभी निभाया नहीं। अकबर घबरा गए। कौन सी जगह? बीरबल उधर देख रहे थे जहां कौआ गायब हुआ था। उनकी आवाज भारी थी। किल्ली पहाड़ी के नीचे छुपा हुआ काकधाम, वही जगह जहां आपके ताज का असली रहस्य दफन है, और जहां जाना जीवित लौट आने की कोई गारंटी नहीं। अकबर ने कांपते हुए कहा, बीरबल, क्या यह सच में इतना खतरनाक है? बीरबल, हुजूर, ये खेल इंसानों का नहीं, प्रकृति के प्राणियों का है। एपिसोड 2, काकधाम का रहस्य, जहां लिखा है अकबर के ताज का प्राचीन श्राप। क्या सचमुच वो कौआ कोई साधारण पक्षी था, या वो किसी अदृश्य शक्ति का दूत? क्या किसी ने अकबर की गद्दी पर नजर डाल रखी थी? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौआ आखिर कहां गायब हो गया? इसी रहस्य के बीच शुरू होता है अगला भाग। कौए के उड़ जाने के बाद भी पूरा दरबार सन्न था। अकबर की आंखों में बेचैनी थी और बीरबल की आंखों में किसी अनसुलझे खेल का चमकता राज। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं हुआ। उस रात महल के ऊपर अचानक गड़गड़ाहट हुई, जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। इतने में धप, अकबर की निजी चौखट पर कोई काला पंख गिरा। वही पंख जो उस कौए के पंख जैसा था जिसने गद्दी पर बैठने की जुर्रत की थी। अकबर चौंक कर बोले, बीरबल, ये तो अपशकुन जैसा लगता है। बीरबल मुस्कुराए। जहां बहुत रहस्य हो वहां अपशकुन नहीं, कोई संकेत होता है जहां सच छुपा बैठा हो। अगली सुबह महल के बाहर एक बूढ़ा झाड़ू वाला हांफता हुआ दौड़ा आया। जहांपनाह, जहांपनाह, मैंने देखा, मैंने देखा। अकबर बोले, क्या देखा बूढ़े? वो कांपते हुए बोला, रात को महल की छत पर एक काला आदमी खड़ा था। पूरा काला कपड़ा, काला चेहरा और हाथ में एक कौए जैसा मुखौटा। पूरा दरबार हक्का बक्का। अकबर चिल्लाए, कौए का रहस्य अब किसी इंसान से जुड़ रहा है। बीरबल ने उस बूढ़े को गौर से देखा। उसके पैर पर एक ताजा खरोंच थी, जैसे किसी जगह गिरा हो। बीरबल ने सोचा, क्या ये बूढ़ा सच कह रहा है, या ये भी किसी बड़ी कहानी का मोहरा है? उसी रात महल के बड़े कुएं में से किसी ठंडी आवाज ने पुकारा, अकबर, अकबर। पहरेदारों ने देखा, कुएं के अंदर तैर रहा था एक काला कौए का मुखौटा। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। बीरबल ने एक मशाल जलाई और कुएं के पास झुककर बोले, जहांपनाह, अब मुझे पूरा यकीन है कोई आपके सिंहासन को चुनौती देना चाहता है, और वो कौआ उसकी योजना का पहला कदम था। अकबर का चेहरा तमतमा उठा। कौन है वो, और क्यों? बीरबल बोले, जहांपनाह, वो व्यक्ति अभी महल के भीतर ही है, आपकी नजरों के सामने, लेकिन पहचान से बाहर। और मुझे लगता है कल सूर्योदय होते ही वो अपनी अगली चाल चलेगा। अगली सुबह जब दरबार सजा, तभी अचानक शाही सभा में ऊपर की खिड़की से एक कौए की कर्कश आवाज गूंजी, का। सबने ऊपर देखा और दिल थम गए। खिड़की पर कौआ नहीं,
बल्कि एक इंसान खड़ा था, काले कपड़ों में, कौए की नकल करते हुए, और उसने दरबार पर एक कागज गिरा दिया। कागज पर लिखा था, राजगद्दी पर बैठने का अधिकार उसी का है जिसे ये कौआ चुने। असली हकदार अभी आया नहीं। अकबर गरजे, ये राज के साथ खिलवाड़ है। बीरबल, ये धृष्ट आदमी कौन है? बीरबल कागज को ध्यान से देखकर धीरे से बोले, जहांपना, खेल बहुत गहरा है, और इससे भी बड़ी बात, ये कोई अकेला नहीं है। इसके पीछे एक छिपा हुआ समूह है जो दावा करता है कि मुगल गद्दी पर किसी और का हक है। अकबर भड़क उठे, तो ये गद्दी हड़पने की साजिश है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हां, जहांपनाह, और जिस व्यक्ति ने ये संदेश भेजा है वो असली राज बताने के लिए आज रात प्रकट होगा। लेकिन उसने एक अजीब शर्त रखी है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त? बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, उसने कहा है कि वो व्यक्ति आपसे अकेले मिलेगा, बिना पहरेदार, बिना किसी हथियार के। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में क्रोध, बीरबल की आंखों में रहस्य, और सबके मन में एक ही सवाल, आखिर वो काला इंसान कौन है? और क्या वो सच में अकबर का दुश्मन है या किसी और बड़ी मुसीबत का दूत? अगले एपिसोड में खुलने वाला है। वो काला आदमी कौन है? क्यों उसने गद्दी पर कौआ बैठाया? और वो कौन सा छिपा सच बताने वाला है जो अकबर की जिंदगी बदल देगा? पिछले भाग से आगे, क्या वो काला आदमी दुश्मन था? क्या कौआ किसी अपशकुन का संकेत था? या फिर ये सब किसी और गहरी कहानी का छुपा हुआ हिस्सा? उसी सवाल के साथ शुरू होता है अंतिम भाग 3, कौए का दूत और बीरबल की अंतिम चाल। अकबर तय समय पर अकेले पहुंचे। बीरबल छुपकर दूर से सब देख रहे थे, जैसा कि उन्होंने खुद योजना बनाई थी। काले कपड़ों में वो रहस्यमय आदमी चांदनी में सामने आया। उसके हाथ में वही काला कौए का मुखौटा था। अकबर गरजे, तुम कौन हो और मेरी गद्दी को चुनौती क्यों दे रहे हो? वो आदमी झुककर बोला, जहांपनाह, मैं शत्रु नहीं, चेतावनी देने आया हूं। गद्दी पर कौआ बैठाना मजबूरी थी ताकि संदेश पहुंच सके। अकबर चौंके, क्या संदेश? उसने धीमे से कहा, आपके राज्य में एक गद्दार है जो खुद को आपका सबसे वफादार बताता है, लेकिन किसी और राजवंश की तरफदारी करता है। वही मुझको भेज रहा था कि मैं गद्दी पर बैठूं ताकि दरबार में दहशत फैले। अकबर सख्त हो गए, नाम बताओ उसका, तुरंत। लेकिन वही पल एक तीर आकर उस काले आदमी के पैर में लगा। अंधेरे से आवाज आई, रुक जाओ, सच मत बोलना। और एक परछाई तेज कदमों से भागती नजर आई। बीरबल दौड़ पड़े। कई पहरेदारों के घेरने पर वो भागता हुआ आदमी पकड़ा गया। चेहरा उजागर हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि दरबार का वरिष्ठ खजांची मुनव्वर खान था। अकबर दंग। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, यही वो शख्स है जिसने अफवाह फैलाने के लिए कौए वाले आदमी को मजबूर किया। ये राज्य के खजाने से चोरी कर रहा था और दोष किसी बाहरी शक्ति पर डालना चाहता था। अकबर क्रोध में बोले, तो काला कौआ, ये सब क्या था? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, काला कौआ कोई अपशकुन नहीं, बल्कि इस गद्दार की चाल छिपाने का बहाना था। इसने सोचा कि यदि खूब रहस्य फैलाओगे तो चोरी किसी की नजर में नहीं आएगी। अकबर ने गहरा सांस लिया। और तुमने ये कैसे समझा, बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, कौए का पंख, बूढ़े झाड़ू वाले की खरोंच, कुएं में मिला मुखौटा, और सबसे ज्यादा डर फैलाने का पैटर्न, ये सब किसी बड़ी साजिश नहीं बल्कि किसी चालाक लेकिन डरपोक इंसान की करतूत थी। और वही मुनव्वर खान है। मुनव्वर रोया, मैंने मजबूरी में ये सब किया, लेकिन मेरा इरादा गद्दी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। अकबर बोले, झूठ जितना सजाओ, सच उतना ही काला निकलता है। वो रहस्यमय आदमी जो कौए की नकल करता था, वो असल में एक कलाकार था
जिसे मुनव्वर ने लालच देकर ये खेल खेलने को मजबूर किया था। बीरबल ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि बोला, सच्चाई छुपाने वालों को सजा और मजबूरी में फंसे लोगों को माफी मिलनी चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, गद्दी का सम्मान राजाओं से नहीं, बल्कि सत्य और न्याय से बढ़ता है, और इस राज्य में सत्य का पहरेदार हमेशा एक ही है, बीरबल। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल हल्के से मुस्कुराए। जहांपनाह, अगर कौआ आपकी गद्दी पर बैठा था, तो अब न्याय आपकी गद्दी पर बैठ चुका है। अकबर हंस पड़े। और अब कौन गद्दी पर कौआ बैठाएगा? बीरबल बोले, कोई नहीं जहांपनाह, क्योंकि आज सभी को पता चल गया कि कोई नहीं, किरदार गद्दियों को खतरा पहुंचाते हैं। मोरल, सीख, रहस्य जितना काला हो, उसके पीछे छिपा सच उतना ही साफ होता है। और गद्दी का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं, अंदर का गद्दार होता है। 7, वो अनजान औरत जिसने कहा, मैंने अकबर की जान बचाई है। कभी आपने सोचा है, अगर कोई अजनबी अचानक आकर ये दावा कर दे कि उसने बादशाह की जान बचाई है, तो क्या वो सच बोल रहा होगा या कोई बड़ी चाल चल रहा होगा? यही सवाल शुरू करता है हमारी ये बिल्कुल नई कहानी, एक ऐसी औरत की जो देखने में साधारण थी, पर दावा असाधारण। सुबह का वक्त था, दरबार में शांति थी। अकबर कुछ अर्जियों पर हस्ताक्षर कर रहे थे कि तभी एक पहरेदार घबराता हुआ अंदर आया। जहांपनाह, बाहर एक अजीब औरत आई है, कहती है, मैंने बादशाह की जिंदगी बचाई है, मुझे इनाम दो। अकबर ने भौहें उठाई। मेरी जान? किससे बचाई है इसने और कब? पहरेदार बोला, हुजूर, ये कुछ बताना नहीं चाहती, कहती है पहले मुझे दरबार में बुलाओ। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, बुलाओ उसे। औरत अंदर आई। साधारण कपड़े, पर चाल में अजीब विश्वास। उसने नजरें झुकाई। जहांपनाह, आपकी जिंदगी मेरी वजह से बची है, मेरा हक है इनाम पर। अकबर स्तब्ध। पूरे दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर बोले, तो बताइए, आपने मेरी जान कब बचाई? औरत मुस्कुराई, हुजूर, ये बात आसान नहीं है। अगर मैं बता दूं तो कई लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आपकी सुरक्षा आपके ही महल में खतरे में है। पूरा दरबार सन्न। अकबर खड़े हो गए। क्या कहा तुमने? औरत बोली, मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं सिर्फ बीरबल को बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं आपके दरबार में गद्दार मौजूद है। अब तो हलचल मच गई। अकबर बोले, बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल आए और औरत को ध्यान से देखने लगे। वो हिम्मत से बोली, बीरबल जी, बादशाह को जरूर बताइएगा कि मैं सच बोल रही हूं। मैंने इनकी जान बचाई थी कल रात। बीरबल मुस्कुराए, कल रात? लेकिन कल रात तो बादशाह अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। औरत बोली, सिर्फ आपको लगा कि वो सो रहे थे, असल में कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने आ रहा था, जिसे मैंने रोक दिया। अकबर चौंक पड़े। मेरे कमरे के पास कोई नहीं आया था। औरत बोली, क्योंकि मैंने उसे रोक कर भगा दिया। कोई नहीं जानता सिवाय मेरे। बीरबल ने अपनी ठोड़ी सहलाई। तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारा दावा बादशाह मान लेंगे? औरत बोली, क्योंकि मैं सच बोल रही हूं और सबूत मेरे पास है। पूरा दरबार आगे झुक गया। औरत ने कमर से एक छोटा सा थैला निकाला। उसमें एक सोने का रेशमी टुकड़ा था, अकबर की शाही पोशाक से मिलता जुलता। अकबर बोले, ये तो मेरी ड्रेस जैसा लगता है, पर यह तुम्हें कहां से मिला? औरत बोली, जिस आदमी ने आपको मारने की कोशिश की, वो आपकी ही पोशाक पहने था। कोई महल का अपने जैसा आदमी। सभी मंत्री हैरान। इससे पहले इतनी अजीब बात किसी ने नहीं सुनी थी। बीरबल ने थैला हाथ में लिया, सूंघा, और उनकी आंखें चमक उठीं। बीरबल बोले, जहांपनाह, क्या मुझे इस औरत से अकेले में 2 मिनट बात करने की अनुमति है?
अकबर ने मंजूरी दे दी। बीरबल और औरत एक तरफ ले जाए गए। बीरबल बोले, देखो बहन, सच बताओ, तुम ये दावा क्यों कर रही हो? इनाम चाहिए या कोई साजिश है? औरत बोली, नहीं, मैं सच बोल रही हूं। बीरबल ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन मुझे कुछ करना होगा। औरत चौंकी। क्या? बीरबल बोले, बादशाह को मैं अभी कहूंगा कि तुम सही हो, लेकिन अगर तुम झूठी निकली तो सजा बहुत भारी होगी। सोच लो। औरत की गर्दन एक पल को कांपी, पर उसने कहा, मैं तैयार हूं। यही वो पल था जहां बीरबल को उसका पहला झूठ पकड़ में आ गया। बीरबल ने दरबार लौटकर आदेश दिया, जहां अपना आपकी पिछली 7 पोशाकें लाई जाए। सभी चकित थे, पर आदेश मान लिया गया। 7 पोशाकें लाई गई। बीरबल ने औरत को बुलाया। तुम्हारी बात सही हो तो तुम बता सकती हो कि उस हमलावर ने इनमें से कौन सी पोशाक पहनी थी? औरत ने बिना सोचे तीसरी पोशाक की तरफ इशारा किया। यही। अकबर बोले, ये पोशाक मैंने पिछले 6 महीनों से पहनी ही नहीं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। औरत घबरा गई, पर बोली, शायद मैंने गलती से गलत पहचान ली। बीरबल मुस्कुराए। गलती एक बार होती है, पर अभी असली खेल शुरू हुआ है। औरत की सांसें तेज होने लगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं सबको बता दूं, ये औरत सच बोल रही है। दरबार में सन्नाटा। औरत के चेहरे पर राहत। पर बीरबल ने धीरे से कहा, लेकिन एक समस्या है। इसने आपकी जान बचाई तो है, पर आपसे नहीं, आपके दुश्मन से। अकबर बोले, मेरे दुश्मन? बीरबल बोले, जी हां, ये औरत एक जासूस है जो आपके दुश्मनों के लिए काम करती है। पर उनके भीतर भी एक गद्दार था जिसने इस औरत को मारने की कोशिश की, और ये उससे बच गई। अब ये सोच रही है कि अगर बादशाह इसे इनाम दे दे तो शायद इसकी जान बच जाएगी। औरत की आंखें सहम गई। उसके होंठ कांपने लगे। अकबर बोले, क्या ये सच है? औरत फूट फूट कर रो पड़ी। हां, मैं जासूस थी, पर मैंने असल में आपकी जान नहीं बचाई। मैंने तो बस अपने दुश्मन से अपनी जान बचाई थी। दरबार हक्का बक्का। बीरबल ने थैला उठाया। जहां पनाह, ये रेशम आपकी पोशाक का नहीं, ये बाजार में बिकने वाले सस्ते कपड़े से काटा गया है। इस औरत ने सोचा कि शाही कपड़े से मिलता है, इसलिए आपने इसे पहचान लिया होगा। औरत सिर झुकाए रोती रही। अकबर बोले, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, आपकी पोशाकें गुलाब जल में धुलती है। ये कपड़ा महुए के तेल की गंध दे रहा था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने औरत से कहा, तुमने झूठ बोला, पर तुम्हारी मजबूरी समझने लायक है। अकबर ने आदेश दिया, इसे यहां कैद न किया जाए, इसे इसके गांव तक सुरक्षित पहुंचाया जाए, और आगे कोई गलत काम न करना। औरत रोते हुए बोली, बादशाह सलामत, आपने आज मुझे दूसरा जीवन दिया है। अकबर ने बीरबल से कहा, और तुम्हें, तुम्हारी सूझबूझ ने फिर मेरी इज्जत बचाई। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, झूठ कितना भी सजाया जाए, सच की सुगंध छुपती नहीं। मोरल, सीख, झूठ चाहे कितना ही चतुर क्यों न हो, सच के आगे टिक नहीं सकता। और चालाकी तभी सुंदर है जब वो किसी को बचाने के लिए हो, न कि किसी को छलने के लिए। खदूं, जब अकबर ने कहा, आज पूरा दिन तुम मेरे खिलाफ फैसले करो, क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन मुगल बादशाह अकबर खुद अपने दरबारी बीरबल से ये कहें, बीरबल, आज पूरे दिन मेरे खिलाफ फैसले देना? मतलब बादशाह खुद कह रहा है कि उसे दोषी माना जाए, उसके फैसले गलत माने जाए, और पूरे दिन उसके विरुद्ध निर्णय सुनाए जाए। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अकबर ने पूरे साम्राज्य की न्याय व्यवस्था उल्टी कर दी, और बीरबल ने उसे भी पलटकर ऐसा सबक दिया कि दरबार ताली बजाता रह गया।
यही कहानी हमारी आज की मस्तकहानी है। चलते हैं उस सुबह जहां ये विचित्र घटना शुरू हुई। उस दिन अकबर तड़के उठे थे। रात को तबीयत थोड़ी भारी रही थी और सुबह उठते ही कपड़े पहनने में पागलू नौकर ने जूते उल्टे दे दिए। फिर रसोई में नमक ज्यादा पड़ गया। कुल मिलाकर अकबर का मूड तवे पर गरम तेल जैसा था। उन्होंने भीतर भीतर बुदबुदाया, आज कोई कुछ बोले ना, नहीं तो बस। लेकिन जैसे किस्मत ने कसम खा रखी हो। दरबार में प्रवेश करते ही एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, आपकी पगड़ी के पीछे का फूल टेढ़ा है। बस अकबर का पारा छत पर। उन्होंने सिंहासन पर बैठते ही आदेश दिया, आज दरबार में एक भी गलत काम हो तो सीधे कठोर सजा। समझे? सारे दरबारी सांस रोककर खड़े हो गए, लेकिन बीरबल आराम से खड़े, मुस्कुराते हुए, जैसे कोई खास बात सोच रहे हों। अकबर ने बीरबल को देखा और बोले, बीरबल, आज तुम दिन भर मेरे खिलाफ फैसले करोगे। दरबार चौंक गया। बीरबल भी मुस्कुरा दिए। जहांपनाह, ये सौभाग्य कहाँ कहाँ मिलता है? अकबर बोले, मेरा मतलब है, अगर कोई मामला आए, दो पक्ष हो, तो मान लेना कि मैं गलत हूं और उसी के अनुसार फैसला देना। सबका मुंह खुला रह गया, लेकिन फिर मामला मजेदार होने वाला था और ये बीरबल जानते थे। भाग 2। पहला मामला। गरीब किसान बनाम अकबर। दरबार में पहला फैसला लेकर आया एक गरीब किसान, जिसका नाम था भोला राम। भोला राम कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मेरा खेत कीचड़ से भर गया है, क्योंकि महल की नाली मेरे खेत में गिरती है। मेरी फसल बर्बाद। अकबर, जो सुबह से चिढ़े हुए थे, बोल पड़े, अरे बीरबल, अब ये भी मेरी गलती। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आज फैसला आपके खिलाफ होना ही है। और उन्होंने किसान से पूछा, भोला राम, तुम्हारे खेत का नुकसान कितना हुआ? लगभग 50 सोने की मोहरें। दरबार में हलचल। अकबर ने बुदबुदाया, इतना तो मेरा महल का तकिया भरने में खर्च होता है। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह दोषी पाए गए। बादशाह की नाली से किसान का खेत खराब हुआ है, इसलिए बादशाह 50 मोहरे भरे। अकबर का चेहरा देखने लायक। क्या मैं बादशाह होकर 50 मोहरे दूं? बीरबल मुस्कुराए, हुक्म तो आपने ही दिया है। आज दिन भर का हर फैसला आपके खिलाफ। सारा दरबार हंसी रोक रहा था। अकबर ने मजबूरी में 50 मोहरे किसान को दी। भाग 3। दूसरा मामला। एक नाई की शिकायत। अब बारी आई दरबारी नाई चिंकलू हज्जाम की। वो बोला, जहांपनाह, कल मैं दाढ़ी बना रहा था तो आपने अचानक सिर घुमा लिया और मेरी उंगली कट गई। अकबर चौंक गए, अरे ये क्या बेहुदगी है, मैंने सिर जरा सा ही घुमाया था। लेकिन बीरबल तो आज अकबर विरोधी दिन के राजा थे। उन्होंने पूछा, चिंकलू, तुम्हें कितना नुकसान हुआ? जहांपनाह, मेरी उंगली 3 दिन सूजी रही, काम नहीं कर पाया। कमाई का नुकसान। बीरबल बोले, जहांपनाह दोषी ठहरते हैं, नाई को उसके 3 दिन की कमाई 10 मोहरे दी जाए। अकबर दांत पीसते हुए बोले, अरे मैं घुमा रहा था कि वो कट गया, ये कैसा फैसला है? बीरबल शांत, जहांपनाह, आप ही ने कहा था, आज आपके खिलाफ फैसले होने चाहिए। अकबर ने पौंपौ करके 10 मोहरे दे दी। भाग 4। तीसरा मामला। रसोइया बनाम अकबर। अब रसोइया आया, जहांपनाह, आपने खाने में नमक ज्यादा कहकर मुझे पूरे महल के सामने डांट दिया। मेरा अपमान हुआ। अकबर का माथा पक गया, अरे नमक सच में ज्यादा था। बीरबल बोले, तो भी आज आप गलत है। जहांपनाह। रसोइया बोला, मेरी प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है, मैं चाहूं तो क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। बीरबल ने घोषणा की। जहांपनाह द्वारा की गई कठोर डांट के बदले रसोइये को 20 मोहरे दी जाए। अकबर, ये सब कब तक चलेगा? कितना पैसा लूटोगे मुझसे? बीरबल, दिन तो अभी पूरा बाकी है। जहांपनाह,
दरबार ठहाकों से गूंज उठा। भाग 5। चौथा मामला, चिड़ियाघर का कर्मचारी। चिड़ियाघर का रखवाला आया। जहांपनाह, पिछले हफ्ते आपने कहा कि तोते को बोलना सिखाओ। मैंने सिखाया, लेकिन तोता जहांपनाह को जहाजपान कहता है। आपने मुझे बेइज्जत किया। अकबर ने माथा पकड़ा। तोता है, वो जहाज ही बोलेगा। बीरबल बोले, आप आज गलत ही रहेंगे। जहांपनाह, तोते की गलती कर्मचारी की नहीं। कर्मचारी बोला, मुझे भी कुछ मुआवजा चाहिए। बीरबल, जहांपनाह, 15 मोहरे दीजिए। अकबर, अरे मैं बंदर बन गया हूं क्या? हर कोई आकर पैसा ले जा रहा है। दरबार पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहा था। भाग 6। अब बीरबल की बारी। लगभग 100 मोहरें निकल चुकी थी। अकबर का चेहरा सूखे नींबू जैसा, मूड खराब, पर्स खाली। अकबर गुर्राए, बीरबल, अब तो कोई मामला बाकी नहीं होगा। बीरबल ने हाथ उठाया, नहीं जहांपनाह, एक अंतिम मामला शेष है। अकबर, अब और कौन बचा है? गाय भैंस भी आ जाएंगी क्या? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अब मामला मेरा है। अकबर चौंक गए। तुम्हें मैं क्या हानि कर सकता हूं? दरबार शांत। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज सुबह आपने कहा, बीरबल, पूरे दिन मेरे खिलाफ फैसले करो। लेकिन यह आदेश मेरी बुद्धि का अपमान था। अकबर हक्का बक्का, अरे वो तो मैंने मजाक में कहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा का अपमान मैं नहीं कर सकता, पर मेरी बुद्धि का भी मोल है। अकबर बोले, तो क्या चाहिए? बीरबल मुस्कुराए, मेरी बुद्धि का मूल्य, आज के पूरे फैसलों की कुल राशि। दरबार चीख उठा, वाह बीरबल, क्या चाल चली। अकबर उठ खड़े हुए, अरे मतलब जो सबको पैसा दिया, वो भी तुम ले जाओगे? बीरबल, जहांपनाह, फैसला आपके खिलाफ ही होना चाहिए, आपके आदेश के अनुसार। और बीरबल ने सारे दिए पैसे वापस जमा करवा लिए, अकबर की मुहर के साथ। अकबर अवाक, उन्होंने खुद को थपथ पाया। वाह बीरबल, आज तुमने मुझे ही उलट दिया। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। भाग 7। अंत का मीठा मोर। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने आज मुझे एक गरीब बेचारा बादशाह बना दिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज आपने मुझे बुद्धि का मूल्य दिया, लेकिन असली मूल्य ये नहीं कि आपने पैसा दिया, बल्कि ये कि आपने बुद्धि को सम्मान दिया। अकबर मुस्कुराए, और तुम्हारी बुद्धि हमेशा मुझे हर निर्णय सही करवाती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, गलत फैसले भी सही हो जाते हैं अगर दिल में सच्चाई हो। अंतिम मोरल, मस्तकहानी की सीख। 1. अपनी शक्ति पर अभिमान मत करो। एक छोटे बुद्धिमान व्यक्ति भी ईश्वर का दूत होता है। 2. गुस्से में लिया गया आदेश अक्सर व्यक्ति को ही उलझा देता है। 3. निर्णय करने वाली बुद्धि का मूल्य किसी भी खजाने से बड़ा होता है। 4. न्याय का अर्थ हमेशा सजा देना नहीं, बल्कि सीख देना होता है। अगर आप चाहें, मैं इसी तरह की 15,000 अक्षरों वाली और भी मजेदार, अनसुनी, ट्विस्ट भरी अकबर, बीरबल, तेनालीराम, विक्रम बेताल, पंचतंत्र टाइप कहानियां भी लिख सकता हूं। अकबर की सबसे बड़ी परीक्षा, जब एक रात उन्हें बीरबल को भूलना पड़ा। कभी सोचा है, अगर बादशाह अकबर को एक रात के लिए बीरबल को ही याद न रहे, तो दरबार कैसे चलेगा? न्याय कैसे होगा? और बीरबल क्या करेंगे? क्या ये किसी जादूगर की चाल थी, किसी मंत्री की साजिश, या अकबर की जिंदगी की कोई अनकही परीक्षा? यही शुरू होता है आज का रहस्यमयी, मजेदार, चुटीला किस्सा। सुबह का समय था। दरबार सज चुका था, लेकिन आज कुछ अजीब था। अकबर का चेहरा चिड़चिड़ा था और दरबारियों के मन में बेचैनी। एक मंत्री ने एक साधारण केस रखा। जहांपनाह, 2 पड़ोसी अपनी अपनी जमीन को लेकर झगड़ रहे हैं।
किसका हक है? अकबर ने जोर से कहा। अरे, इसके लिए बीरबल को बुलाओ ना। सभी ने हैरत से एक दूसरे को देखा। राजा के दाहिने हाथ वाले मंत्री ने डरते डरते कहा, जहांपनाह, बीरबल तो आपके सामने ही बैठे हैं। अकबर ने चौंक कर देखा। वाकई बीरबल सामने ही बैठे मुस्करा रहे थे। अकबर खड़े हो गए। ये आदमी बीरबल? नहीं, मैंने बीरबल को ऐसा कभी नहीं देखा। ये कौन है? दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं ही बीरबल हूं। अकबर गरजे, चुप, मुझे धोखा मत दो। मैं अपने बीरबल को पहचानता हूं। ये नकली है। बेरहम आवाज, अधिकारियों की घबराई सांसें, सब मिलकर माहौल को खतरनाक बना चुके थे। शाही हकीम को बुलाया गया। उन्होंने बहुत देर तक जांच की और कहा, जहांपनाह की याददाश्त बिल्कुल सही है। उनका दिमाग बिल्कुल साफ है। सब चौंक गए। ये कैसी अजीब घड़ी थी कि 20 साल से साथ रहने वाला दोस्त आज याद ही नहीं आ रहा था। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, ये जरूर जादू है। कोई तांत्रिक चाल चल रहा है। अकबर बोले, अगर ऐसा है तो पहले इस आदमी को बाहर निकालो। मेरे बीरबल को कोई नहीं बदल सकता। बीरबल मुस्कुराए, जैसे उन्हें कुछ समझ आ रहा हो। अकबर ने आदेश दिया, आज रात तक ये आदमी महल में प्रवेश नहीं करेगा। बीरबल शांत रहे। ना क्रोध, ना दुख। बस बादशाह को एक बार देखा, एक दोस्त की तरह, एक समझदार की तरह, एक वफादार की तरह, और बिना बोले महल से बाहर निकल आए। दरबार में सुगबुगाहट। अकबर ने पहली बार बीरबल को ऐसे अपमानित किया है। ये कोई बड़ी साजिश है, या शायद राजमहल में कुछ अपशकुन। मगर सच्चाई किसी को नहीं मालूम थी। बीरबल रात को शहर की गलियों में घूमने लगे। सोचते रहे, अकबर मुझे कैसे भूल सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। तभी एक बुजुर्ग भिखारी ने कहा, साहब, आज महल की छत पर अजीब सी धुंध थी। चांद गायब था और किसी ने जड़ी बूटी की खुशबू भी महकाई थी। बीरबल की आंखें चमकी। जड़ी बूटी? किस तरह की? महुए जैसी और थोड़ी कड़वी। बीरबल के होंठ हल्के से मुस्कुराए। वही तो, जिस जड़ी को पुराने तांत्रिक लोग मन भ्रम कहते थे। ये दिमाग पर असर डालती है, एक याद चुनकर उसे धुंधला कर देती है। अब बीरबल समझ गए, किसी ने जादू नहीं किया, बल्कि अकबर के कमरे में एक विशेष जड़ी बूटी का धुआं छोड़ा गया था। पर कौन और क्यों? सिर्फ बीरबल की याद पर असर। बीरबल महल के बाहर की पहरेदारी करने वाले सैनिक से मिले। सैनिक बोला, महाराज ने रात को एक नया शाही शराब मंगवाया था। कहते हैं ये किसी साधु ने भेजा है। उसमें से अजीब सी खुशबू आ रही थी। बीरबल ने कहा, वो शराब अभी कहाँ है? बादशाह ने आधी ही पी थी, बाकी शराब खाने में रखी है। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे और जब शराब में सूंघा तो वही महुए जैसी दिमाग पर असर डालने वाली महक। अब बीरबल की आंखों में एक चमक आई। तो किसी ने शराब के बहाने अकबर की स्मृति पर हमला किया है। लेकिन उसे सिर्फ एक याद क्यों मिटानी थी? बीरबल ने सोचा, अगर अकबर मुझे भूल जाए तो किसका फायदा होगा? वो चलते चलते 5 लोगों के बारे में सोचने लगे। 1, वो मंत्री जो उनसे हमेशा जलते थे। 2, वो व्यापारी जिसे बीरबल ने जेल भेजा था। 3, वो तांत्रिक जिसे बीरबल ने दरबार से बेइज्जत किया था। 4, वो सीमावर्ती राजा जिसने कई बार गुप्त रूप से बदला लेने की बात कही थी। 5, या कोई और जिससे बीरबल खुद अनजान हो। लेकिन इस बार खेल किसी और का था। बहुत चालाक, बहुत गहरा और बहुत ही खतरनाक। दरबार में अफरातफरी थी। एक बूढ़ी महिला अपना केस लेकर आई। मेरी गाय चोरी हो गई है, लेकिन चोर कोई अपने घर का ही है। अकबर बोले, कौन है चोर? औरत बोली, अगर बता पाती तो यहां क्यों आती? अकबर झल्लाए, तो यहां क्यों आए हो? जाओ और पड़ोसियों से पूछो। मंत्री डरते हुए बोले, जहांपनाह,
ये तो बीरबल ऐसे मामलों को हल करते थे। अकबर दहाड़े, फिर वही नाम। कहा ना, मुझे नहीं चाहिए कोई बीरबल। दरबारियों ने पहली बार महसूस किया, बीरबल न हो तो अकबर के फैसले उलझ जाते हैं। उस रात अकबर सो नहीं पाए। वे करवटें बदलते रहे। बार बार कोई चेहरा उनकी आंखों में घूमता, पर साफ दिखाई नहीं देता। वो किसी को पुकार रहे थे। मुझे मेरी मदद चाहिए, मुझे किसी की सलाह चाहिए। लेकिन किसकी? उन्हें खुद समझ नहीं पा रहा था। उनके दिमाग में एक खाली जगह थी, जैसे कोई महत्वपूर्ण स्मृति वही थी, पर अब गायब। बीरबल जानते थे, अगर वे सीधे बताने चले जाए कि फला आदमी दोषी है, तो शायद अकबर नहीं मानेंगे। तो उन्होंने योजना बनाई, एक पौराणिक, जादुई और मजेदार योजना। उन्होंने एक बुजुर्ग साधु का वेश धारण किया, लंबी सफेद दाढ़ी, ध्यान वाली आंखें और हाथ में एक चमकदार मोरपंख। वे आधी रात को चुपके से महल पहुंचे और पहरेदारों को कहा, मैं वो साधु हूं जिसके पास बादशाह की खोई हुई याद वापस लाने का उपाय है। पहरेदारों ने बिना पहचान पाए उन्हें अंदर ले लिया। अकबर ने साधु को देखकर कहा, क्या तुम सच में मेरी खोई हुई याद लौटा सकते हो? बीरबल साधु के रूप में, हां महाराज, पर पहले मुझे यह जानना होगा कि आपकी कौन सी याद गई है। अकबर बोले, मुझे याद नहीं कि मेरे दरबार में मेरी मदद कौन करता था, कौन मेरी मुश्किल का हल निकालता था, कौन मुझे हंसाता था और कौन मेरा सबसे बड़ा सलाहकार था। उनकी आवाज कांपने लगी। बीरबल का दिल पिघल गया, पर वे चुप रहे। बीरबल बोले, जहांपनाह, जिस व्यक्ति को आप भूल गए हैं वो वही है जो आपकी परेशानियों को दूर करता था। वो कौन है? याद कीजिए। अकबर ने आंखें बंद की। उनके मन में एक हल्की आवाज आई, हल्की, बहुत हल्की, जहांपनाह, आपकी समस्या का हल निकाला जा सकता है। जहांपनाह, ये न्याय उचित नहीं। जहांपनाह, मैं हूं ना। अकबर ने आंखें खोली, पर मैं चेहरा क्यों नहीं देख पा रहा? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक अंतिम उपाय कर सकता हूं, लेकिन सच्चाई पता लगते ही दोषी का चेहरा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अकबर ने कहा, करो। बीरबल ने मोरपंख हवा में घुमाया। मंत्र नहीं, बस हवा हल्की सी घूमी और उसी वाइंड में एक महक उठी, ठीक वही महुए जैसी महक जो शराब में मिली थी। अकबर की आंखें चौंधिया गई और अचानक उनके दिमाग में बिजली कौंधी। बीरबल, मैं बीरबल को भूल गया था। यही वो चेहरा था। उन्होंने साधु से कहा, तुम कोई साधु नहीं, तुम तो। बीरबल मुस्कुराए, जी हां जहांपनाह, मैं ही बीरबल हूं। अकबर ने उन्हें गले लगा लिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये सब किसी बाहरी दुश्मन की साजिश नहीं थी। अकबर, तो फिर कौन था? बीरबल, कोई ऐसा जो हर रोज आपकी पोशाक तैयार करता है, क्योंकि जड़ी बूटी आपकी ड्रेस में भी लगी थी। अकबर चौंके, क्या मतलब? बीरबल बोले, मैंने पता लगाया, वो आपका दरबारी नौकर खलील था, जिसे एक दुश्मन राज्य ने खरीदा था। उसका काम था आपकी याददाश्त कमजोर करके दरबार को उलझा देना। अकबर गरज उठे, सैनिकों, उसे पकड़ो। खलील पकड़ा गया और उसने सब कबूल किया। अगले दिन दरबार लगा। अकबर उठकर खड़े हुए और सबके सामने बोले, मैंने बीरबल को एक रात भूलकर सबसे बड़ी गलती की। आज मैं घोषणा करता हूं, बीरबल न सिर्फ मेरे सलाहकार है, बल्कि मेरे दिमाग की रोशनी भी है। और जो भी बीरबल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो पूरे राज्य का सबसे बड़ा गुनहगार माना जाएगा। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल शांति से मुस्कुराते रहे, जैसे हमेशा करते थे। मोरल, सीख, सच्ची बुद्धि वही है जो मुश्किल में साथ दे, और सच्ची दोस्ती वही जो अपमान में भी विचलित न हो।
जो आपके साथ हर फैसला आसान करता है, उसे कभी मत भूलिए। वो अमूल्य पत्थर जिसका रंग देखकर इंसान की नीयत पता चलती थी। क्या किसी पत्थर में इतनी ताकत हो सकती है कि वो इंसान की नीयत बता दे? क्या वह सच में रंग बदल कर बता सकता है कि सामने वाला व्यक्ति ईमानदार है या धोखेबाज? और अगर ऐसा पत्थर अकबर के हाथ लग जाए तो दरबार में क्या उथल पुथल मच सकती है? यही सवाल उस दिन हर किसी के मन में था, जब एक रहस्यमयी साधु लाल रंग की पोटली लेकर सीधे मुगल दरबार पहुंच गया। दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। कवि, मंत्री, तिलस्मी जादूगर, पंडित, बहस करने वाले बुद्धिजीवी, सभी अपने अपने मुद्दों को लेकर बैठे थे। तभी दो दरबान एक अजीब से साधु को पकड़कर भीतर लाए। लंबा कद, गेरुआ वस्त्र, माथे पर भस्म की 3 रेखाएं और हाथ में लाल पोटली। साधु ने गर्जन भरी आवाज में कहा, जहां बादशाह अकबर है वहीं मुझे खड़ा होना है। मेरे पास एक ऐसा दिव्य पत्थर है जो इंसानों की नीयत बता सकता है। पूरा दरबार हलचल से भर गया। अकबर मुस्कुराए, क्या सच में? तो बताइए साधु जी, इस पत्थर का काम कैसे करता है? साधु बोला, जो भी इस पत्थर को छुएगा, यदि उसकी नीयत साफ है तो ये पत्थर चमक उठेगा, और यदि नीयत खराब, मन में छलकपट है, तो पत्थर काला पड़ जाएगा। सभी दरबारी सहम गए और तभी बीरबल मुस्कुराया, महाराज, परखे बिना मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। साधु ने लाल पोटली खोली। उसके भीतर एक हरानीला मन के जैसा चमकीला पत्थर था। उसने बोला, कौन है दरबार में पहला व्यक्ति जिसकी नीयत मैं परखूं? सभी एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर बोले, पहले मेरे ही किसी मंत्री की नीयत परख लो। साधु ने सिर झुकाया। बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, पहले इन्हें परखने दीजिए, फिर हमें देखिए। पहले मंत्री मान सिंह आगे आए। उन्होंने पत्थर को छुआ और पत्थर हल्का नीला चमका। सभी बोले, वाह, मान सिंह जी की नीयत तो शुद्ध निकली। अकबर खुश हुए। फिर दूसरा मंत्री, फिर तीसरा, फिर चौथा। किसी में भी पत्थर ने काला रंग नहीं दिखाया। दरबार आश्चर्य में डूब गया। तभी साधु ने कहा, अब बादशाह स्वयं पत्थर को छुए। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने पत्थर को हाथ लगाया और पल भर में पत्थर काला पड़ गया। पूरा दरबार दहल उठा। हलचल, फुसफुसाहट, आंखों में डर, कुछ में मजाक। अकबर का चेहरा लाल। ये कैसी धृष्टता? क्या मैं बेईमान हूं? साधु बोला, पत्थर कभी झूठ नहीं कहता, महाराज। अकबर गुस्से से कांप उठे। बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से मुस्कुराया। महाराज, मुझे लगता है ये पत्थर असली नहीं है। साधु चिल्लाया, मेरी शक्ति पर संदेह? यदि संदेह है तो बीरबल स्वयं पत्थर को छुए। दरबार में सन्नाटा फैल गया। बीरबल आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। सभी की निगाहें उन पर थी। उन्होंने पत्थर को छुआ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और पत्थर हल्का पीला हो गया। साधु गर्जना कर उठा। देखा, बीरबल की नीयत में भी थोड़ा दोष है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू। कुछ मंत्री मुस्कुराने लगे। देखा, बीरबल की चालाकी भी पकड़ी गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, सच बोलो, ये पत्थर हमें क्या बताना चाहता है? बीरबल मुस्कुरा दिए, महाराज, पत्थर रंग तो बदल रहा है, लेकिन कारण नीयत नहीं है। अकबर चौंक पड़े। पूरे दरबार की निगाहें अब सिर्फ बीरबल पर थी। बीरबल बोले, महाराज, मैं इस साधु की पोटली देखना चाहता हूं। साधु घबरा गया। मेरी पोटली कोई नहीं खोलेगा। अकबर गरजे, पकड़ो इसे। दरबान साधु को पकड़ते इससे पहले ही वो भागने लगा, लेकिन पकड़ा गया। बीरबल ने पोटली खोली और उसमें से निकला रंग बदलने वाला जड़ी बूटी पाउडर। बीरबल बोले, महाराज,
ये पत्थर असली नहीं है। इस पर हल्की जड़ी बूटी लगी है जो शरीर की गर्मी, पसीने और स्पर्श के आधार पर रंग बदलती है। मान सिन्हा जी के हाथ ठंडे थे, पत्थर नीला हुआ। आपकी हथेलियां गर्म थी, पत्थर काला हुआ। मेरे हाथ सामान्य थे, इसलिए पत्थर पीला हुआ। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, तो फिर ये साधु? बीरबल हंसते हुए, महाराज, ये साधु नहीं बल्कि एक ठग है। ये पत्थर बेचकर लोगों को मूर्ख बनाकर भागने वाला था। साधु पकड़ा गया। खजांची को आदेश हुआ, ऐसे ठगों की सूची बनाई जाए, दंड मिले। सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन बीरबल चुप था। अकबर ने पूछा, बीरबल, कुछ सोच रहे हो? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, पत्थर तो नकली था, लेकिन एक बात सच है। अकबर चौकन्ने हुए। कौन सी बात? बीरबल बोला, दरबार में ऐसे भी लोग बैठे हैं जिनकी नीयत अगर सच में परखी जाए तो ये नकली पत्थर भी डरकर काला पड़ जाए। दरबार में सन्नाटा। 7 मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। कौन है वे 7? अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे जानना है, वे 7 गुनाहगार कौन है? बीरबल मुस्कुराया, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं कल दूंगा, क्योंकि उनके गुनाह सिर्फ नियत के नहीं बल्कि बहुत बड़े हैं। कहानी, कभी कभी लोग चीजों से नहीं, लोगों के डर से धोखा खाते हैं। अगर मन साफ हो तो कोई भी पत्थर, कोई भी चाल इंसान को हिला नहीं सकती। दरबार के 7 गुनाहगार, अगला और अंतिम एपिसोड। अकबर ने अगले दिन दरबार में घोषणा की, आज मैं जानना चाहता हूं, हमारे बीच कौन लोग ऐसे हैं जिनकी नीयत काली है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, आज हम वही करेंगे जो पत्थर के साथ नहीं कर पाए। लेकिन इस बार सच्चाई छिप नहीं सकती। उन्होंने 7 लकड़ी के बक्से लाए। हर बक्से में एक चमकदार पत्थर रखा, लेकिन हर पत्थर असली नहीं था, सिर्फ दिखावा था। बीरबल ने दरबारियों से कहा, जो लोग ईमानदार हैं उनके पत्थर स्वाभाविक चमकेंगे, जो लोग गुनाहगार हैं उनके पत्थर अजीब आवाज देंगे। सभी मंत्री हैरान। अजीब आवाज? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हां, यह सिर्फ चाल है, लेकिन हर नियत का पर्दाफाश करेगी। पहले मंत्री मान से आए। पत्थर चमक उठा, नीला और साफ। दूसरे मंत्री, पत्थर चमक गया, लेकिन तीसरे मंत्री के पत्थर ने अजीब सा हिचकिचाना शुरू किया। क्लंक क्लंक। दरबार में हलचल। 20 लोग चौंकने। क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिनकी नीयत गहरी है पत्थर वैसे ही बोलते हैं। तीसरे मंत्री के चेहरे पर पसीना। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। बीरबल बोले, नीति और कर्म का पता पत्थर सचमुच नहीं लगाता, पर आप जैसा व्यवहार करते हैं वो साफ दिखता है। 20 मिनट में 7 लोग धीरे धीरे अपने पत्थरों की आवाज से पकड़े गए, कुछ हक्का बक्का, कुछ डर के मारे कांपते हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये लोग कौन हैं? 20 मिनट बाद बीरबल ने सच उजागर किया। 1, पहला मंत्री, जो अकबर की सलाह को अपने फायदे के लिए बदलता था। 2, दूसरा मंत्री, जो चोरी छिपे खजाने में हाथ डालता था। 3, तीसरा, जो झूठ फैलाता था। 4, चौथा, जो दरबारियों के बीच फूट डालता था। 5, पांचवा, जो महल की सुरक्षा में गड़बड़ी करता था। 6, छठा, जो व्यापारियों को ठगता था। 7, सातवां, जो बाहरी दुश्मनों से गुप्त संपर्क रखता था। दरबार में शोर मच गया। अकबर ने आदेश दिया, इन 7 को तुरंत पकड़ो। किसी भी तरह की सजा से बचाने का अधिकार कोई नहीं रखेगा। 7 गुनाहगारों को एक कमरे में बंद किया गया। 20 मिनट बाद बीरबल वहां पहुंचे और कहा, महाराज के निर्णय से पहले मैं आपको एक आखिरी मौका देता हूं। सच्चाई बताइए, अपने अपराध स्वीकार करें, तो आप पर नरमी की जा सकती है। सभी गुनाहगार हिचकिचाए, कुछ झूठ बोलने लगे, कुछ डर से चुप रहे।
20 मिनट बाद बीरबल ने अपने हाथ में पत्थर दिखाया। ये वही पत्थर है जो रंग बदलता है, वो हमेशा सच बोलने पर चमकता है और झूठ बोलते ही काला पड़ जाता है। सभी डर गए, सच मानना पड़ा और उन्होंने कबूल किया। अकबर ने आदेश दिया, सभी दोषियों को उनकी सजा दी जाए। लेकिन साथ ही आज हमें सीखना चाहिए, सच्चाई की शक्ति किसी जादू या चालाकी से बड़ी होती है। 20 मिनट बाद दरबार में तालियां गूंजी। सभी मंत्री और दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी पर दंग थे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है और आज मुझे पता चला, सच्चाई की परीक्षा कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन इसे पहचानने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता है। 20 मिनट बाद बीरबल ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, महाराज, यही सीख है, सच्चाई और नियत का मूल्य अनमोल होता है और कोई पत्थर या चाल इसे कभी नहीं बदल सकता। मोरल, सीख, सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा हमेशा होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन, शब्द और कर्म में ईमानदार है, वो किसी भी चाल, जादू या छल से अछूता रहता है और नियत की शुद्धता ही असली अमूल्य रत्न है। बीरबल का वो निर्णय जिससे पूरा राज्य एक दिन में अमीर हो गया। क्या संभव है कि एक दिन में पूरा राज्य अमीर बन जाए? क्या अकबर का दरबार कभी ऐसा फैसला करेगा? और अगर इसे बीरबल के बुद्धि और चालाकी से किया जाए, तो क्या सचमुच हर घर में दौलत भर सकती है? यही सवाल उस दिन हर किसी के मन में था जब अकबर ने दरबार में हंसते हुए घोषणा की, बीरबल, मुझे चाहिए कि आज पूरे राज्य के लोग अमीर बने, कम से कम एक दिन के लिए। सभी दरबारी दांत पीसकर सोच रहे थे, एक दिन में अमीर? ये कैसे संभव है? 20 मिनट बाद बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। 20 मिनट बाद बीरबल ने कहा, महाराज, इस काम के लिए हमें केवल 3 चीजों की जरूरत है, समझदारी, चालाकी और थोड़ी मजेदार हिम्मत। अकबर ने पूछा, बताओ बीरबल, क्या करना होगा? 20 मिनट में बीरबल ने योजना सुनाई। 1. हर गांव और शहर में एक एक खाली मिट्टी का बर्तन रखा जाएगा। 2. हर बर्तन में लिखा होगा, जो भी इसमें ईमानदारी से पैसा डालता है, उसका पैसा आज 2 गुना हो जाएगा। 3. बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन महाराज, असली अमीर वही बनेंगे जो सिर्फ लालच में नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी में भरोसा करेंगे। दरबार में हलचल मच गई। सभी मंत्री सोच रहे थे, एक दिन में अमीर? ये तो जादू की तरह लगता है। 20 मिनट बाद राज्य के गांवों में आदेश पहुंचाए गए। हर गांव में मिट्टी के बर्तन रख दिए गए और चट्टानों पर लिखा, ईमानदारी से डालो और इनाम पाओ। 20 मिनट बाद कुछ गांवों में लोग जमा होने लगे। किसी ने 1 सिक्का डाला, किसी ने 5, किसी ने सिर्फ शुभकामनाएं दी। 20 मिनट में बीरबल के जासूस ये रिपोर्ट देने लगे, महाराज, लोग सच में ईमानदारी से डाल रहे हैं। जो लालची है वो पहले ही पीछे हट गया। अकबर हंसे, तो ये है बीरबल का जादू? 20 मिनट बाद बीरबल ने कहा, महाराज, असली जादू तो अभी शुरू होगा। अकबर ने सोचा, चलो मैं खुद देखता हूं। उन्होंने गांव के बर्तन में 100 सिक्के डाले और बीरबल ने जादू की तरह कहा, महाराज, देखिए, ये बर्तन अब आपको 2 गुना इनाम देगा। अचानक गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोगों के बर्तन फूलने लगे और बीरबल ने चालाकी से ये तय किया, जो ईमानदारी से पैसा डालते हैं उन्हें वास्तविक लाभ मिलेगा, लेकिन लालची और धोखेबाजों के लिए केवल बर्तन की खाली झांकी। 20 मिनट में खबर दौड़ गई। 20 मिनट में बर्तन अमीर बना रहे हैं। गांव-गांव में खुशी और हंसी का माहौल। लोग अपने अपने घरों में दौलत देखकर दंग थे। 20 मिनट बाद हर घर में खुशियां और संपत्ति दिखाई दी। अकबर ने कहा, बीरबल, ये कैसे संभव हुआ? ये तो जादू से भी बड़ा है। 20 मिनट बाद बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली जादू कभी सिक्कों या बर्तनों में नहीं होता। ये आपके और आपके प्रजा की ईमानदारी,
मेहनत और भरोसे में है। जो लोग लालची हैं, उन्हें कभी असली अमीरी नहीं मिलती, और जो नेक हैं, उन्हें देखकर सिर्फ एक दिन भी अमीर महसूस होता है। 20 मिनट बाद बीरबल ने दरबार में कहा, महाराज, आज लोग अमीर बन गए, लेकिन कल उनका असली मूल्य क्या होगा, ये उनके कर्म बताएंगे। हमने केवल उन्हें ईमानदारी और मेहनत की शक्ति दिखाई। अकबर मुस्कुराए, तो बीरबल, तुमने सभी को अमीर बनाने के लिए केवल एक खेल और विश्वास का प्रयोग किया। 20 मिनट बाद बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, हां, क्योंकि असली अमीर वही है जो मन, नियत और कर्म से अमीर है। सिक्के और बर्तन केवल माध्यम है। 20 मिनट बाद पूरे राज्य में खुशियां, हंसी और उत्साह फैल गए। लोग अपनी नियत, मेहनत और समझदारी के आधार पर अमीर बने। 20 मिनट बाद बीरबल ने मोरल कहा, सच्ची अमीरी केवल दौलत में नहीं होती, ये नियत, मेहनत, ईमानदारी और विश्वास में होती है। जो व्यक्ति इन गुणों से भरा हो, वो हर दिन अमीर बन सकता है, चाहे कितने भी सिक्के उसके पास हो या नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने आज पूरे राज्य को अमीर बना दिया और मुझे भी एक महान पाठ सिखाया। दरबार में सभी तालियां बजाने लगे। 20 मिनट बाद भी लोग हंसते और सीखते रहे कि असली अमीरी इंसान की नियत और कर्म में होती है। मोरल, सीख, दौलत और संपत्ति केवल माध्यम है। सच्ची अमीरी इंसान की ईमानदारी, मेहनत और नेक नियत में होती है। जो व्यक्ति इन गुणों से भरा हो, वो हर दिन अमीर बन सकता है।